हाय जैम्स, हाउ यू पीपल आर डूइंग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हो, फिट और फाइन हो और खूब इंतज़ार कर रहे थे मेरी सेशन का। मैं हूँ मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे सेशन में evidyarthi.in में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 के साथ हमें शुरू करना है, पेज नंबर 256, बट क्वेश्चन को हमें रीड करना होगा। तो ज़रा आलस छोड़िए, बुक खोलिए और क्वेश्चन को रीड करिए। An open metal bucket is in the form of is in a shape of a frustum of a cone। एक बहुत पुरानी मेटल बकेट यानी कि बाल्टी हमारे पास है मेटल की, ठीक है। यूजुअली आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, तो उसको हमने क्या किया है, वो एक फ्रस्टम की शेप में हमें दिख रहा है, कोन का फ्रस्टम हमें दिख रहा है ना। ओके, माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंड्रिकल बेस मेड अप ऑफ सेम मेटालिक शीट। सो बेसिकली ये जो फ्रस्टम है, इसका जो बेस है ना, मतलब कि एक जो आपका, सपोज अगर मैं आपको ये ऐसे समझाऊं कि भाई मेरे पास ये एक बाल्टी है, ठीक है, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसमें मेरे पास एक हॉलो सिलेंड्रिकल बेस था जिसके अंदर उसको फिट करा गया है, इक्वल साइज का ऑलमोस्ट उसको लिया गया है। और क्योंकि वो हॉलो है, दैट मीन्स उसका खुद का अपना एक एरिया ऐड होने वाला है, ठीक है। सो हॉलो सिलेंड्रिकल बेस आपके पास है, साथ साथ हमें क्या दे रखा है, diameters of the two circular end of the buckets are 45 and 25। अगर मैं डायामीटर की बात करती हूँ तो मुझे ये जो दो ends हमारे बकेट के हैं, इसके दोनों डायमीटर हमें गिवन है, एक है 45, एक है 25, ठीक है। ओके, एंड द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर। तो ये जो मुझे पूरा टोटल हाइट गिवन है वो 40 है, साथ ही साथ सिलेंड्रिकल बेसिस 6 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द मेटालिक शीट यूज्ड। हमें सबसे पहले तो एरिया इसका निकालना है, ठीक है, कि एरिया कितना इसमें मेटालिक शीट हमने कितना यूज किया है। वेयर वी डू नॉट टेक इनटू द अकाउंट द हैंडल, ऑब्वियसली हैंडल आपके एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। ऑल्सो फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड। और फाइनली हमें निकालना है कि आपकी जो ये बाल्टी है ये कितना पानी कंटेन कर सकती है, ठीक है। सो क्वेश्चन समझ आ गया है, क्वेश्चन हमने रीड भी कर लिया है, समझ भी लिया है। अब मैं आपको एक बार इसकी डायमेंशंस क्लियर कर देती हूँ। ये जो टोटल आपको हाइट आपकी बकेट की दे रखी है, ये हमें 40 गिवन है, जिसमें कि जो आपका हॉलो सिलेंडर का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपको 6 गिवन है, ठीक है ना। सो अगर मैं बात करती हूँ इतने से पार्ट की, तो ये कितना हो जाएगा, 40 - 6 वुड बी 34, ठीक है। सो ये हिस्सा मेरे पास सबसे पहले 34 निकल गया, यहां से लेकर हमारा यहां तक, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें एक डायामीटर गिवन है विच इज आई सपोज वो हमें 45 गिवन है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स गिवन टू बी 45 एंड द अदर वन इज 25। तो डायामीटर है अगर हमें गिवन है, सो लेट्स से D1 इज 45 सेंटीमीटर, है ना। तो मेरे पास R1 यानी कि ऊपर वाले हिस्से का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 45/2 हो जाएगा। अब चाहते हो तो आप इसे 22.5 कर लो, मर्जी है वो आपकी, बट मैं एक बार ये मेंशन कर देती हूँ कि ये हिस्सा 45 है, ठीक है। और इसका जो बेस मेरा उसका आएगा, डायामीटर आएगा, बेस आप चाहे ये वाला हिस्सा ले लो, कोई भी हिस्सा ले लो, वो आपका आएगा 25। तो D2 हमें कितना गिवन है, D2 हमें यहाँ पर 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो मेरा जो R2 आ जाएगा वो 25/2, 12.5 आप लेना चाहते हो, कुछ भी ले लो। तो ये मेरे पास दोनों डायमेंशंस आ गए, ठीक है। अब अगर मैं साथ साथ यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ कि हाइट कितनी है। सो हाइट हमने जो फ्रस्टम की निकाली है ना, हम लोगों ने जो फ्रस्टम की हाइट निकाली है वो कितनी हो जाएगी, चलो इसको मेंशन कर देते हैं। फ्रस्टम की हमारी हाइट आई है 40 - 6, क्योंकि टोटल हमें बाल्टी की हाइट 40 दे रखी है, जिसमें कि हॉलो सिलेंड्रिकल की 6 है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 34 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमने पहले ही लिख ली हैं, चलो ठीक है, इतना हो गया। बट अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ मेटालिक शीट, है ना, कि हमने मेटालिक शीट को कितना, उसका जो हिस्सा है या एरिया है उसको हमने यूज किया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं अपना एरिया लेने वाली हूँ फ्रस्टम का, मैं जो जो यहाँ पर ले रही हूँ मैं सब कुछ लिखती जा रही हूँ, ठीक है। सो एरिया ऑफ
फ्रस्टम, सबसे पहले मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लूंगी, है ना भाई। तो हमारा इसका क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। उसके बाद आप देखो एक हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, अपने बेस का एरिया। सो एक हम लेंगे बेस एरिया, ठीक है। सो बेस एरिया सर्कुलर होता है, आप उसको बस चाहे बेस एरिया लिख दो, वो आपका काम चल जाएगा। अच्छा, फाइनली हमें एक यहाँ पर लिखना है हॉलो सिलेंडर का बेस। तो उसका क्योंकि वो हॉलो है प्लस बेस मैंने ले ही लिया है, तो मुझे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए, ठीक है ना। सो हमें यहाँ पर ये 3 हिस्सों में अपना कैलकुलेशन करना है। तो चले इसे एक एक करके कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम ले, वही हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम अगर आप डायरेक्टली निकालोगे ना, तो इस क्वेश्चन में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अगर मुझे फ्रस्टम को डायरेक्टली निकालना है ना। इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने फ्रस्टम को देखा था कि वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करो। अब मैं एक ही बार में निकालना चाहती हूँ, तो अगर हम एक बार में निकाल रहे हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, चलो एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। सो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया अपने फ्रस्टम का निकालेंगे। तो क्योंकि ये कर्व्ड है यानी कि मुझे स्लैंट हाइट चाहिए होगी ना, सो ये होगा पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, यानी कि एल हमें चाहिए और दोनों हमारी जो रेडियस है उनका एडिशन हमें चाहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले एल कैलकुलेट करूँ, बिकॉज वी डू नॉट हैव एल। आप चाहते हो रफ में कर लेना, उस रफ की वर्किंग को आप अपने मेन क्वेश्चन में शो कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एल निकाल रही हूँ। क्या हो जाएगा एक बार देखते हैं। एक हमारे पास होगा एच स्क्वायर, यानी कि हाइट जो हम लेने वाले हैं, हाइट हमें क्लियरली दिख रहा है 34 है, ठीक है। और इसी की तरीके से मैं क्या लूंगी यहाँ पर, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे जो डिफरेंस चाहिए वो दोनों मेरे रेडियस का डिफरेंस होगा। अब हाइट की बात करते हैं। सबसे पहले 34 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहती हूँ अपने रेडियस का डिफरेंस, तो रेडियस हमारे पास एक है 45/2 और एक है 25/2, है ना। तभी मैंने आपको कहा था कि भाई कैलकुलेट करने की अभी कोई इतनी ज़रूरत हमें शायद नहीं आने वाली है। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, 34 का जो भी स्क्वायर है उसको ऐड करके अपना आप लिख सकते हो, नहीं भी तो अभी यहाँ पे अंडर रूट हट ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20/2 विल बी इक्वल्स टू 10, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर हमारा h है 34, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मेरे ब्रैकेट को अगर मैं देखती हूँ, 34 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हम लोग ऐड करने वाले हैं, है ना। 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। 34 प्लस 100 कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर आप करोगे तो 34 का स्क्वायर, यहाँ पर 10 का स्क्वायर, तो आपका जो टोटल आएगा यहाँ पर वो आएगा 1256। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर वुड बी 35.44 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको बताया, एक एक करके आप अपना कैलकुलेट करोगे कि भाई स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, फटाफट हो जाएगा। बिकॉज आप लोग करते आ रहे हो, है ना, आप लोग को पता है कि भाई कैसे फटाफट से निकालना है। और देखो इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा आ गया कि थोड़ा कैलकुलेशंस इसमें रिक्वायर्ड है, तो आप ये मान लो कि भाई 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन ऐसा टकराया जा सकता है। अदरवाइज एग्जामिनर्स इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि बोर्ड्स में स्टूडेंट्स के पास बहुत ही ऐसी टीडियस कैलकुलेशन ना आए जिसमें कि वो कहीं फंस ना जाए, ठीक है। सो जो भी इसके शॉर्टकट्स होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता ही देती हूँ, तो बस इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास एल का वैल्यू आ गया। अब एल का वैल्यू आ गया, r1 प्लस r2 तो हमें करना ही है। सो लेट्स फाइंड दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी फ्रस्टम फर्स्ट, ओके। हियर आई एम पुटिंग ऑल द वैल्यूज, जितना भी हमें पता है सबको रख देते हैं। पाई हमारे पास क्या है, 22/7 है, ठीक है। r1 प्लस r2 कितना है, r1 हमारे पास एक कैलकुलेट करते हैं 45/2, दूसरा है हमारे पास 25/2, ठीक है। और l हमारे पास कितना आया है 35.44। अब कितना आ जाएगा 22/7, सिंपल कैलकुलेशंस है। 45 और 25 को ऐड करेंगे, आई थिंक इट वुड बी 5 + 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 + 2 6
+1 70। तो 70/2 को अगर आप कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्टली 35 लिख दूँ, चलो 70/2 आपको दिख ही गया है। सो ये मेरा 35 हो जाएगा और यहाँ पर 35.44। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, योर आंसर वुड बी 1240.4। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस 22.7 को कैलकुलेट अभी मत करो, सिंपली टेक इट पाई, ठीक है। बिकॉज मेरे कैलकुलेशन जब मैंने इनको कैलकुलेट में करके देखती हूँ ना आपके लिए, तो मुझे बहुत आसान लगता है कि देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म तो हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ एक भाग निकाला है, तो मैं क्यों पाई को कैलकुलेट करूँ, है ना। कई बार पाई को 3.14 भी अगर मैं वैल्यू रखती हूँ तो उसको करना ना इतना मतलब ईजी नहीं है, या फिर बहुत फटाफट से होने वाली चीज़ नहीं है। तो मुझे ये होता है कि हम उसको बाद में ऐड कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, हो सकता है कहीं पे वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है ना, पाई को कैलकुलेट नहीं करा, आप सिर्फ इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और इस पाई को यहाँ पर लिख दो, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया है, जिसमें कि हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये जो भाग है हमारा, इसको हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम निकालने वाले हैं बेस एरिया निकालना है। बेस एरिया के साथ साथ आप हॉलो सिलेंडर का एरिया निकालोगे, कर्व वो निकालोगे। तो लेट्स डू दैट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट था मेरा, अब मुझे क्या निकालना है, अपना बेस एरिया। तो एरिया ऑफ बेस आप सर्कुलर लिखना है लिखो, जैसे मर्जी करना है करो, ठीक है। सो एरिया ऑफ बेस मैं कैसे निकालने वाली हूँ, एरिया ऑफ बेस मुझे पता है क्योंकि वो एक सर्कल है, तो इट्स गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर। बट आर कौन से वाला लेंगे हम, R2 स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मैं नीचे का निकाल रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, पाई को अभी छोड़ दो और आपका जो R2 है वो 25 × 25 है ना, 25/2 सॉरी। सो इट वुड बी 625/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस पार्ट को हम इतना छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचे, अब हमारे पास वो जो हॉलो सिलेंडर है, यानी कि जो ये भाग था ना, इसका मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। सो अगर मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इफ आई वुड से, अगर मैं सिलेंडर के बारे में सबसे पहले काम करूंगी, तो सिलेंडर का क्या होता है, 2πRh। अब आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर मैं R कौन सा लूंगी, R भी हम सेकंड वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि हम बेस सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना। तो 2, अब फिर अगर पाई को आप छोड़ना है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन मैं आपके लिए लगा देती हूँ, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। R2 हमारा कितना है, 25/2 है, और H हमारा कितना है, इट्स गिवन टू बी 6। तो इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 × 6 आ जाएगा आपका 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो मेरे पास टोटल कितना आ गया है, देखो एक हमारे पास है 1240, एक हमारे पास है 150, एक हमारे पास ये वाला नंबर है। तीनों को अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द मेटालिक शीट, है ना, टोटल मेटालिक शीट का एरिया आ जाएगा। चलो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। चले, सो एरिया कितना है, सारी वैल्यूज को पुट कर दो। मैंने एक बार सिर्फ अभी तक आपके लिए लिखा है, सामने मैंने अपने फर्स्ट टर्म का एरिया लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास था 1240.4 पाई, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना बेस एरिया का निकाला, जो मेरे बेस एरिया का था वो था हमारे पास 625/4, और ये जो मेरा हॉलो सिलेंडर था, है ना, उसका हमारे पास आया 150 पाई। तो इसको इन सबको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास एक है 625/4 पाई प्लस 150 पाई। अब आप क्या करोगे, पाई को मैं कॉमन ले सकती हूँ। अगर हम पाई को कॉमन लेंगे तो 22/7 आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1240.4, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 625/4, और फाइनली लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 150। आप इसको कैलकुलेट करोगे,
फटाफट से बता दो क्या आंसर आएगा। ये सारा कैलकुलेशन सिंपल टोटल है और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को इतना पता है कि मेरी सारी मेहनत के बाद आंसर यहाँ पर आया था 4860, ठीक है। बाकी कैलकुलेशंस आप करेंगे। सो 4860 क्या है, हमारा एरिया आ गया है। तो भाई इतना एरिया आपकी बकेट लेती है और इतना एरिया आपकी मेटालिक शीट का है विच इज़ यूज टू कवर दिस होल पार्ट। ओके, सो चलो फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड पार्ट नाउ। चलिए मूविंग टू दी लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में हमें क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। चलो सो अब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम हमें निकालना है हमारे फ्रस्टम का, यानी कि ये जो जितना भी हिस्सा हमारा मतलब कितना कैपेसिटी है उसके पास होल्ड करने की। तो कैपेसिटी हमारी क्या है भाई, कैपेसिटी हमें ये हिस्सा बताने वाला है ना, वॉल्यूम ऑफ दी फ्रस्टम। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो हम लोगों को एक फॉर्मूला फ्रस्टम का दिया हुआ है। आप अपनी बुक में देखोगे तो जहाँ पर आपका एग्जाम्पल है उसे 1-2 पेज ऊपर आप देखो। सो वहाँ पर आपका इसका फॉर्मूला आपको पूरा उसमें समझाया गया है कि अगर हमें वॉल्यूम निकालना है फ्रस्टम का तो व्हाट वी पीपल यूज टू डू। देखो आपको कोन में आप क्या करते हो, 1/3 पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। सो मैं भी बिल्कुल वही कर रही हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 रेडियस है। तो मैं क्या करूँगी, R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R2 का स्क्वायर और उसके बाद क्या होगा R1 इंटू R2। तो ये एक ब्रैकेट हमारे साथ और ऐड हो जाता है, इंटू H हमारे पास बच गया। सो लेट्स पुट H हेयर। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, मेरे पास जो फॉर्मूला है बच्चा वो क्या है, फॉर्मूला हमारा ये वाला है, ठीक है ना। सो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। अब सारी वैल्यूज रख दें। चलो तो सारी वैल्यूज हमारे पास क्या है, 1/3 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, उसके बाद H की वैल्यू भी पहले रख दूं मैं। तो H की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, नहीं तो चलो जिस मैनर में हमने लिखा है उसी मैनर में उसको कंप्लीट करते हैं। R1 स्क्वायर आपके पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है 45/2 है ना, इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास R2 कितना है, 25/2। तो 25/2 को आप 12.5 भी ले सकते हो, है ना, तो वैसे भी स्क्वायर कर सकते हो। R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा, 45/2 मल्टीप्लाई बाई 25/2। तो ये मेरा ब्रैकेट आ गया और उसके बाद हाइट कितनी है, हाइट हमने अपनी निकाल दी थी 34। तो ये मेरे सारे टर्म्स आ गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे एक एक करके कैलकुलेट करूंगी, जो कि किसका काम है, जो कि मेरा काम तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने अपनी मेहनत कर ली है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग लिख देती हूँ। ये मैं 34 को इधर ले रही हूँ, इसको हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो आपका ब्रैकेट सॉल्व करके आएगा 943.75, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, इनको मल्टीप्लाई करो, योर आंसर वुड बी 33615.48 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो अभी मेरे पास क्या आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है। इफ़ यू पीपल वॉन्ट, अगर आप चाहते हो कि भाई आपका वॉल्यूम आया है हम सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ दें, बहुत मेहनत कर लिए, लीव इट हेयर ओनली। बट इन केस आपसे अगर लीटर्स में बोला जाए, पूछा जाए, या फिर आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर देना चाहते हो, सो व्हाट यू पीपल शुड डू इज सीधा इसको 1000 से डिवाइड करो, ठीक है। 1000 से डिवाइड करोगे, 3 स्टेप पीछे चले जाओ, क्या आ जाएगा 3362, जो लिखना है क्योंकि 5 राउंड ऑफ कर देंगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा 33.62 लीटर्स। तो ये वो बकेट में वाटर आ सकता है, यानी कि दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट टू होल्ड दी वाटर। हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर, 33.62 लीटर्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑल्सो। इसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करके देख लिया, पूरा अपना एरिया भी निकाल दिया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन बट स्टिल ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कैलकुलेशंस का, नथिंग मोर देन दैट। फाइन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, खुश रहो, मज़े में रहो, खूब पढ़ाई करो और हाँ
मस्ती कभी नहीं छोड़ने हैं। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।